बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नवीद साबरी हियर। आप लोगों से आज वर्ड फॉर्मेशन पैटर्न्स के हवाले से बात करनी है और इस सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है। वन वाला हम इससे पहले कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज भी कर चुके हैं और ये सेकंड लेक्चर वर्ड फॉर्मेशन पैटर्न्स टू। वर्ड फॉर्मेशन पैटर्न्स के हवाले से कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी है। उसमें अपीयर का वर्ड आज हमारे सामने है। अपीयर का जो वर्ड है ये वर्ब के तौर पर यूज़ होता है। जाहिर होना, नमूदार होना, सामने आना, ये इसका मीनिंग होता है। ये एक्शन वर्ब के तौर पर यूज़ होता है मेनली, लेकिन स्टेट वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, जिसको हम स्टेट वर्ब कहते हैं। और स्टेट वर्ब में सब्जेक्ट कोई खुद से एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, बल्कि एक हालत, एक स्टेट बताई जा रही होती है। अच्छा, तो ये जब हम इसके फर्दर डेरिवेटिव्स देखते हैं तो अपीयर का नाउन अपीयरेंस होता है, इजहार, नमूदारी। ठीक है। फिर उसके बाद जब हम अपेरेंट की तरफ आते हैं तो अपेरेंट जो होता है वो एजेक्टिव आता है, जाहिर, जो चीज़ बिल्कुल जाहिर हो रही हो। फिर अपेरेंटली, अपेरेंटली जो है वो इसी अपेरेंट का एडवर्ब बनता है ज़ाहिरी तौर पर। डिसअपीयर वर्ब होता है जो अपीयर का एंटोनिम बनता है, और वो है गायब हो जाना, मंजर से हट जाना, डिसअपीयर। और डिसअपीयर का ही फिर आगे नाउन भी बनता है, डिसअपीयरेंस। तो इस तरह से ये वो बेसिक डेरिवेटिव्स हैं जो अपीयर के साथ अटैच होते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास बिलीव आता है। बिलीव का जो वर्ड है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है यकीन करना, किसी भी चीज़ पे यकीन रखना। इसको जब हम एज अ नाउन देखते हैं तो बिलीफ है, और बिलीफ यकीन होता है। फिर उसके बाद इसको इसका ऑपोजिट आ जाता है, ये भी नाउन है, डिसबिलीफ, जब यकीन ना किया जा रहा हो, गैर यकीनी। फिर उसके बाद बिलीविंग, बिलीविंग जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो है ही है, लेकिन बिलीविंग एडजेक्टिव के तौर पर भी आ सकता है, यकीन करने वाला। और डिसबिलीविंग, यकीन ना करने वाला, ये भी उसी तरह से वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पर आ सकता है। बिलीवर नाउन होता है, फॉलो करने वाला, यकीन रखने वाला, वो इंसान जो ना यकीन रखता है। डिसबिलीवर इसका ऑपोजिट है, ये भी नाउन है जो यकीन नहीं रखता। जैसे काफिर कहते हैं हम आमतौर पर, जो किसी भी दीन पे ईमान नहीं रखता, वो डिसबिलीवर है। ठीक है, काफिर है। और बिलीवेबल भी इसका एक डेरिवेटिव होता है, बिलीवेबल होता है एडजेक्टिव, यानी कि जिस पर यकीन किया जा सके, काबिले यकीन। और अनबिलीवेबल होता है ना काबिले यकीन, ये भी एडजेक्टिव होता है, ये भी बिलीव का ही डेरिवेटिव है। तो इस तरह से बिलीव के ये डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमारे सामने इसके डिफरेंट यूजेस को लाते हैं। इससे आगे हमारे पास क्लीन का वर्ड है। क्लीन का जो वर्ड है ना, ये बेसिकली वर्ब तो है, साफ करना, लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पर भी आ जाता है, साफ, क्लीन। और एडवर्ब के तौर पर भी आता है, लेकिन बहुत कम, मतलब सफाई से के मीनिंग में भी आता है। ठीक है, जब आप लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ये आपको ये वाली सारी वेरिएशन मिलेगी, जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा व्हेन यू विल बी डूइंग द एक्सरसाइज। अच्छा, अब क्लीनर की तरफ जब हम आते हैं ना, तो ये इसका पहला डेरिवेटिव है, क्लीनर। क्लीनर एक तो नाउन हो सकता है, क्लीन करने वाला, वो बंदा जो क्लीन करता है वो क्लीनर है। और दूसरा एडजेक्टिव भी हो सकता है, क्लीन की सेकंड डिग्री भी तो होती ना, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, राइट। तो इस तरह से क्लीनर इसका एडजेक्टिव भी हो सकता है, सेकंड डिग्री। इसके बाद आगे चलते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव है जी इसका क्लीनली। ये इसी क्लीन का एडवर्ब बनता है। जाहिर है ये एक कॉमन प्रिंसिपल है कि किसी भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो आमतौर पर एडजेक्टिव के होते हैं ना, वो डिस्क्रिप्टिव ही होते हैं, उनके साथ एलवाई लगा दें तो उसका एडवर्ब बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्विक से क्विकली बनता है, स्लो से स्लोली बनता है, अपेरेंट से अपेरेंटली बनता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, एलवाई लगाने से एडवर्ब बन जाता है। तो ये उसी तरह से एडवर्ब बना हुआ है, सफाई से।
आगे अनक्लीन है, अनक्लीन एजेक्टिव होता है, जो चीज़ क्लीन ना हो, साफ ना हो, वो अनक्लीन है। और क्लीन्ड वर्ब भी हो सकता है कि एज अ सेकंड फॉर्म आ जाए, और एजेक्टिव भी हो सकता है क्लीन्ड, जिसको साफ कर दिया गया है वो चीज़ क्लीन्ड है। अच्छा, फिर उसके बाद क्लेंज, ये एक नई बात है, शायद कुछ बच्चों के लिए ये पहली दफ़ा वर्ड हो, क्लेंज। इसको क्लेंज बोलते हैं एस ई के साथ। ये भी क्लीन का डेरिवेटिव है, ये एज अ वर्ब होता है। इसका मतलब होता है प्योरीफाई करना, अंदर से साफ करना, जिसको हम कहते हैं ना, वो क्लेंज होता है। ये शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, स्पेशली गर्ल्स को तो पता होगा, क्लेंजिंग क्रीम होती है। अब क्लेंजिंग क्रीम का क्या मतलब है कि वो स्किन पे आप लगाएंगे तो वो थोड़ा स्किन में डीप जाके उसकी सफाई करती है, तो वो इसी से वर्ड निकला है। क्लेंज बेसिकली सफाई करने ही के मीनिंग में है, लेकिन एक कह लें प्योरीफाई करना, अंदर से सफाई करना, ये वो वाला होता है। रिलीजियस सेंस में भी ये वर्ड यूज़ होता है कि वो कहते हैं जी इंसान का तज़किया नफ्स हो गया, और इबादत की वजह से उसके अंदर की सफाई हो गई, उसका मतलब जहन, उसका दिल, उसकी रूह जो है वो तरोताज़ा हो गई। उस सेंस में भी ये वर्ड यूज़ होता है। आगे क्लेंस्ड जो है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म तो है ही है, सेकंड और थर्ड फॉर्म, बट एडजेक्टिव भी है कि जिसको साफ इस तरह से कर दिया गया है वो क्लेंस्ड है। तो इस तरह से ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लियर। क्लियर जो होता है ये वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है, ये एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ होता है, ये एडवर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है। क्लियर का मतलब साफ करना भी होता है और साफ भी होता है, और एडवर्ब के तौर पर ये यूज़ होता है बहुत कम, लेकिन आपको एक्सरसाइज में ये मिलेगा। अच्छा, इसका नाउन बन गया क्लैरिटी। क्लैरिटी पहला डेरिवेटिव है इसका, सफाई। ठीक है, सफाई का मतलब जो आइडियाज़ की क्लैरिटी होती है वो इसमें आएगा, वाजे, जो वाजे वाली सेंस में आता है ना, वो आएगा इसमें। क्लैरिटी वजाहत आप कह सकते हैं उर्दू में। फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन भी क्लियर ही का नाउन होता है, और क्लैरिफिकेशन का मतलब होता है वजाहत। लेकिन ये वजाहत कौन सी है? कि जब आप किसी चीज़ की वजाहत देते हैं, मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। ठीक है, क्लैरिफिकेशन तो मतलब आपसे, आपने कुछ किया है या नहीं किया है, अब आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। कोई भी जो है ना बंदा जज के सामने क्लैरिफिकेशन देता है कि मैंने ये काम किया है या नहीं किया है, इस तरह से। ठीक है, तो क्लियरेंस भी इसी का नाम है, क्लियर का। ये क्या है? ये साफ हो जाना, सफाई हो जाना। क्लियरेंस नाउन है, मतलब कोई चीज़ जो है ना वो बिल्कुल, अब रास्ता जैसे क्लियर हो गया तो क्लियरेंस है जी रोड पे सारी। ठीक है, या ये वर्ड एजेक्टिव के तौर पर भी आता है। क्लियरेंस सेल नहीं होता, क्लियरेंस सेल का मतलब ये होता है कि दुकान ने, किसी भी शॉप ने, किसी भी प्लाजा ने, किसी भी स्टोर ने क्या किया कि अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो अब उन्होंने नया माल डालना है, तो इसलिए फिर उन्होंने पुराना जो है ना वो सारा क्लियरेंस है तो अब वो कम कीमत पे दे रहे हैं जी, क्लियरेंस सेल लगा दी है। तो ये उस सेंस में भी आता है। आगे क्लियरली, क्लियर से क्लियरली एडवर्ब भी बनता है। अच्छा, फिर क्लियरिंग। अब क्लियरिंग जो है वो वर्ब भी होता है, आईएनजी फॉर्म में जाहिर है, वो नाउन भी है, वो एजेक्टिव भी हो सकता है। क्लियरिंग, क्लियरिंग इन द स्काई नाउन के तौर पर है, जैसा कि एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, क्लियरिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ जो साफ़ की गई है वो क्लियरिंग है। ठीक है, माउंटेन के ऊपर एक ऐसा एरिया जिसको साफ़ कर दिया गया है वो क्लियरिंग है। और एजेक्टिव जो है वो, जो क्लियर चीज कर रहा हो, वो एजेक्टिव के तौर पर भी यूज हो सकता है। और आगे वर्ब क्लेरिफाई, क्लेरिफाई वर्ब के तौर पर भी ये यूज हो सकता है। क्लेरिफाई होता है किसी चीज़ की वजाहत देना। ठीक है, वाजे करना क्लियर होता है, वजाहत देना क्लेरिफाई होता है। फिर इसी का एजेक्टिव है अनक्लियर, जो चीज़ क्लियर ना हो, और उसका एडवर्ब बनता है अनक्लियरली, इसी क्लियर का गैर वाजे तरीके से। तो इस तरह करके स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ पैटर्न्स पढ़े वर्ड की फॉर्मेशन के। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज आपको मिलेगी उसमें ये सब जो है वो आपको सॉल्व करना होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही।